चलो क्लास 10 देखते हैं। इसका आगे पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांक के वर्गों का योग 290 है। वर्गों का योग 290 है, तो वे विषम संख्याएं क्या होगी? वे विषम संख्याएं क्या होगी? देखो ध्यान से, कहता है दो लगातार विषम धन पूर्णांक के वर्गों का योग 290 है। धन पूर्णांक के वर्गों का योग 290 है, तो ये विषम संख्या क्या होगी? इसको बनाने के लिए पहले देखेंगे कि दो लगातार विषम धन पूर्णांक है। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये धनात्मक पूर्णांक सब होगा। प्राकृतिक संख्या इसको भी कह सकते हैं। और यदि इसको माइनस अपरिभाषित से अपरिभाषित तक के जो संख्या होता है, यह पूर्णांक संख्या होता है। 0 से इधर वाला जो होता है वह ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और 0 से इधर तक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ कहता है दो लगातार विषम धन पूर्णांक, धन मतलब पॉजिटिव वाला, और विषम कह रहा है। इसमें देखिएगा विषम एक है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11 है, 12 नहीं 13 है। ये सब क्या है? विषम धन पूर्णांक है। देखिएगा विषम धन पूर्णांक है और इनका वर्गों का योग 290 होता है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। इसको वर्गों का योग कितना होता है? 290 होता है। तो इसमें मानेंगे कैसे से? देखिएगा, इसको यदि मान लिया जाए कि हम इसको x मान रहे हैं, तो दूसरा धन पूर्णांक विषम धन पूर्णांक लाने के लिए इसमें 2 जोड़ेंगे तभी हो सकता है। क्योंकि देखो 1 में 2 जोड़ेंगे तब 3 आएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लिखेंगे कि माना कि हल करने का नियम में लेंगे, माना कि पहला विषम धन पूर्णांक बराबर x। कितना मान लिए? x। पहला विषम धन पूर्णांक को x माना, तो दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा विषम धन पूर्णांक बराबर हो जाएगा x + 2। इसको x मान लिए, जब 1 को x मान लिया, तो 3 लाने के लिए 1 में 3 जोड़ेंगे तभी होगा। तो यहाँ x + 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x + 2। अब देखिएगा ध्यान पूर्वक, लिखेंगे इसको प्रश्न से।
प्रश्न में क्या कहता है, इनका वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 190 आएगा, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। x गुने x स्क्वायर, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, जैसे यहाँ होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 2, मतलब x का मान a है, b के मान 2 है, तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर बराबर 290। हो गया x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2 दूना का 4x, 2 दूना के माइनस 290 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 1x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से 4 घटेगा तो 10 में से 4 घटेगा 6, आई बचा 8, 286 कितना आ गया माइनस 286 बराबर 0। अभी दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 14 3 बराबर आ गया 0, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं या तो द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। तो 143 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 13 में 11 से गुना करो, देखिएगा 13 गुने 11, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 3 4 1, 143 आया कि नहीं आया, गुना करने से 143 आ रहा है, और जोड़ कर ये घटा कर लाना है 2x, तो 13 में से 11 घटेगा तो 2x आ जाएगा। जैसे में देखो यहाँ कोई दिक्कत, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। 13 में 11 गुना करेंगे तो 143, 13 में से 11 को घटाएंगे तो 2x, इसमें से x निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 13, 11 निकालेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0, x माइनस 11 हो गया, x प्लस 13 हो गया बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान पूर्वक क्या करना है, x माइनस 11 बराबर 0, x प्लस 13 बराबर 0, x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू माइनस 13। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसे x का मान एक धनात्मक है और दूसरा क्या है ऋणात्मक है, यानी मान लिया जाए पहले विषम धन पूर्णांक मान लिया जाए x का मान 13, चूंकि हम विषम धन पूर्णांक कह रहा है या ऋण पूर्णांक, तो इसको छोड़ देंगे, धन पूर्णांक वाला लेंगे, तो लिखेंगे पहला विषम धन पूर्णांक, पहला विषम धन पूर्णांक बराबर x यानी 11, दूसरा विषम धन पूर्णांक बराबर x प्लस 2 है, यानी 11 प्लस 2 तो 13 आ गया, तो लिखेंगे विषम धन पूर्णांक, आगे 11,13 आंसर बताओ मिटा दे। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 7 का 2। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 का 2। 7 का 2 में कहता है प्रश्नावली थ्री का सी क्वेश्चन नंबर 7 का 2 कहता है कि दो लगातार धन पूर्णांक के वर्गों का योग, दो लगातार धन पूर्णांक के वर्गों का योग, वर्गों का योग 121 221 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। यह वह इसमें कहता है दो लगातार धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कहने के मतलब पॉजिटिव वाला जो है से दो लगातार है। जैसे में 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 लगातार है। यदि हम इसको पहला धन पूर्णांक को मानेंगे x, तो ये 2 लाने के लिए इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + 1। हक नहीं होगा। यदि बड़ी पूर्णांक इसको मान लेंगे x, तो छोटी पूर्णांक लाने के लिए एरा में x में 1 को घटा देंगे। इस प्रकार भी मान सकते हैं। माना कि छोटी धन पूर्णांक x तो बड़ी धन पूर्णांक x + 1 होगा। माना कि बड़ी धन पूर्णांक x छोटी धन पूर्णांक x - 1 होगा। जिस प्रकार इसको मानिएगा उस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि हल, माना कि छोटी धन पूर्णांक बराबर x, तो बड़ी धन पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1 होगा। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में कहता है कि इनके वर्गों का योग 221 है। वर्गों का योग यानी वर्ग मतलब स्क्वायर, x का स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर = 221। इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। x गुने x² आ गया, प्लस इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, तो हो जाएगा a² + 2 गुने a के मान x, b के मान 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 221। x² + x² 2x का 2x 1 - 221 बराबर 0। x कितना हो जाएगा 2x² + 2x 221 में 1 घटेगा 220 बराबर 0 है ना। 2 निकालेंगे तो x² + x - 220 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर बराबर 0। देखिए दोनों में से 2 कॉमन कर लिए, x² + x - 121 110। अब देखिएगा ध्यान से x² + x - 110 बराबर 0। अब 110 में गुणनखंड तोड़ेंगे तो 11 दहा के दहोतर से 11 में 10 से गुना करेंगे तो 110 आएगा। 11 में 10 घटेगा तो 1 आएगा। तो क्या हो गया x²
प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को निकालेंगे तो बन जाएगा x प्लस 11, 10 निकालेंगे तो x प्लस 11 बनेगा बराबर 0 होगा। अब देखिए ध्यान से, किस प्रकार बनेगा, यहाँ x प्लस 11 इंटू क्या हो गया, x माइनस 10 बराबर 0, लेंगे x प्लस 11 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस 11 और x इक्वल टू हो गया प्लस 11। देखिएगा यहाँ पर ये धन पूर्णांक में 10 आया है और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या है 11 है। तो धन पूर्णांक के बाद क्या लिखेंगे, पहला धन पूर्णांक क्या हो गया, पहला है तो छोटी धन पूर्णांक, छोटी धन पूर्णांक बराबर x यानी 10, बड़ी धन पूर्णांक x प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 बराबर 11। ये आपका आंसर कंप्लीट।